हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी को। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। इससे जो पहले की क्लास है उसमें भी करा दिया है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए दही है, बी जीर्ण है, सी गयंध है और डी गाहक है। तो तत्सम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। दही का तत्सम हो जाएगा दधे हो जाएगा। जीर्ण का तद्भव होगा झीना, जिसपे हम चढ़ते हैं, झीना सीढ़ी। गयंध हाथी का है। गाहक ग्राहक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का ए अग्रहायण, बी अगहण, सी आग्रहण, डी आग्रासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रहायण। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं वो अशुद्ध हैं, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम पूछ रहा है। ए उछा है, बी उजला है, सी उल्लू है, डी ओष्ठ है। तो इसका सही आंसर ओष्ठ हो जाएगा। ओठ कहेंगे इसको। उल्लू का तत्सम हो जाएगा उल्लू का उल्लूक। लूक हो जाएगा इसका। और ये है उछला, उछाह है, उछाह का हो जाएगा उजला, इसका उजला हो जाएगा। और उत्साह, उजला का हो जाएगा उत्साह, या फिर इसका उज्जवल हो जाएगा, उजला का उज्जवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी परिवा का तत्सम रूप है। ए परवा हो जाएगा, बी परेवा है, सी प्रतिपदा है, डी पड़ीवा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और परिवा का परिवा भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। सही पूछ रहा है इसमें। ए है खरपट का खोपड़ी हो जाएगा, शक्तु का सत्य हो जाएगा क्या, पर्यंक का पलंग हो जाएगा, डी घोटक का घड़ा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर पर्यंक का पलंग हो जाएगा। सी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। खरपट खोपड़ी ये नहीं होगा। कर पर माने खोपड़ी है, कर पर माने खोपड़ी है, ना कि खरपट माने। घोटक का घड़ा नहीं होगा, घोटक का घोड़ा होगा। और शक्तु का सत्य न होकर के सत्तु हो जाएगा इसका। ऐसे सत्तु इस तरह से हो जाएगा, सत्तु। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक तद्भव है। ए आंसू है, बी एकत्र है, सी वानर है, डी उच्च है। तो इसका सही आंसर है, तद्भव पूछ रहा है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तत्सम होगा इसका अश्रु, अश्रु हो जाएगा। और एकत्र का मतलब है एकत्र, ये तीनों तत्सम है, तो इसका तद्भव हो जाएगा इकट्ठा। और इसका वानर का बंदर हो जाएगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपित्थ का तद्भव शब्द है। ए कपूर है, बी कैथा है, सी केला है, डी खजूर है। सही आंसर तद्भव पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कैथा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इसका तद्भव जैसे कपूर है, तो इसका हो जाएगा कर्पूर।
और केला को कहेंगे, केला का तत्सम हो जाएगा कदली, कदली। और खरजूर का हो जाएगा, खजूर का खरजूर। अगला क्वेश्चन है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। ए चरवर्तर, बी चारभूतरा, डी चारभूतरा, या फिर चतवाल। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डी चतवाल हो जाएगा इसका। चबूतरा तत्सम शब्द है, इसका चबूतरा तद्भव शब्द है, सॉरी, और इसका तत्सम हो जाएगा चतवाल अथवा चतवर, दोनों होता है। चतवर का मतलब क्या होता है? दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव कौन सा हो जाएगा? ए पूंजी है, बी नयन है, सी मूर्ख है, डी शकुन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए तद्भव पूछ रहा है तो इसका पूंजी सही हो जाएगा और इसका तत्सम हो जाएगा पुंज, पुंज, जैसे पुंज, इस तरह ज पुंज हो जाएगा। नयन का हो जाएगा नैन, नैन। शकु मूर्ख का हो जाएगा मूरख, तद्भव, तद्भव ये तत्सम है। शकुन का हो जाएगा सगुन हो जाएगा, इसका सगुन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए पुंज, यहाँ है ये इस तरह से पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंत का तत्सम रूप है। ए बैंत है, वेत्र है, सी बैंत्र है, डी बैंत्रु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंत का तत्सम क्या हो जाएगा? बैत्र हो जाएगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, बैंत का बैत्र हो जाएगा। कह रहा है चना का तत्सम रूप हो जाएगा। चना का हो जाएगा चणक। ए आंसर इसका सही हो जाएगा चना, चाणक, चणाक ये नहीं होंगे। चना का तत्सम हो जाएगा चणक। गेहूं का हो जाएगा गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का तत्सम रूप है। ए ऊन्य है, बी ऊण है, सी ऊरण है, डी ऊण है। तो इसका ऊन का तत्सम पूछ रहा है तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऊर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली का तत्सम रूप है। ए स्थाली है, बी स्थालिका, डी थ्याली हो जाएगा, डी थाले हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए थाली का स्थाली। और अगर थाल है तो उसका हो जाएगा स्थाल, थाली जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट बर्तनों के नाम है जो आप सुन के समझ सकते हैं। जैसे गिलास को कहेंगे कासह, कटोरी को कहेंगे कंस, थाली को स्थाल का कहेंगे संदूक को मंजूषा, रोटी को कहेंगे करपटिका, अचार को कहेंगे संधितम, कुर्ता को कहेंगे कंचुक, पाजामा को कहेंगे पादयाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप हो जाएगा। ए यामुन हो जाएगा, यामुन हो जाएगा, सी जम्बू हो जाएगा, डी जामबूड़ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तत्सम पूछ रहा है। और भी तत्सम जैसे सेब का हो जाएगा सेवम, सेवम हो जाएगा। और आम का आम्रम हो जाएगा। पपीता का हो जाएगा मधु करकटी, चीकू का हो जाएगा बिकुतम, नारियल का नारिकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्सम शब्द है। ए अनहित है, बी विनती है, सी डाकिनी है, डी अटारी है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तत्सम पूछ रहा है, डाकिनी हो जाएगा। और इसका जो तद्भव हो जाएगा डायन हो जाएगा, इसका विनती का हो जाएगा निवेदन या फिर निवेदन विनती। अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव पूछ रहा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। ए चतुर्दश है, बी चतुर्य है, चतुर्थ है, सी 14 है और डी चतवारी है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चतुर्दश का मतलब तत्सम हो जाएगा, चतुर्दश यानी 14, चतुर्थ, चतुर्थ यानी 4, चतवारी, चतवारी माने भी 4 ही होगा। और ये इसका 14 है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यंतर का तद्भव है, तो यह अभ्यंतर नहीं होगा, अभ्यंतर होगा, खड़ी पाई इसमें नहीं होगी, इसका खास ध्यान रहे। तो इसका तद्भव पूछ रहा है। ए अंदर है, बी भीतर है, सी बाहर है, डी गहरा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यंतर का तद्भव हो जाएगा बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बी। गहरा का हो जाएगा गंभीर, बाहर का बहाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तद्भव शब्द है। ए पंजर है, बी पंचाली है, सी पंडित है, डी पंजीरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजीरी। पंजीरी है जो पहले आंगनवाड़ी केंद्रों पर बांटी जाती थी, वही होती है पंजीरी, जिसमें आटे को भून करके चीनी या बूरा मिला करके और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह मिला करके बांटते हैं। बाकी तीनों तत्सम हो जाएंगे, पंजर, पंचाली, पंडित, ये तीनों तत्सम हो जाएंगे, तद्भव पंजीरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तद्भव शब्द है, तद्भव पूछ रहा है। ए अटल है, बी आतुर है, सी अतिथि है और डी अजिर है। तद्भव पूछ रहा है तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अटल। जैसे अपनी बात पर अटल रहना, स्थित रहना, अटल स्थिर रहना। अगला क्वेश्चन है, बांका का तत्सम शब्द है। ए तिर्यक है, बी वक्र है, सी चाकू है और डी वक्र है, वक्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांका का वक्र हो जाएगा, जिसका अर्थ तिर्यक, जिसका तत्सम शब्द है तिर्यक बांका का। और वक्रम माने वैसे टेढ़ा होता है, वक्रम, वक्र, वक्र माने टेढ़ा, टेढ़ा कह लो, तिरछा कह लो, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बाकी के सब तत्सम है, एक नहीं है। ए पतन है, बी पंसारी है और सी पिटक है, डी प्रहार है। तो इसका सही आंसर नहीं पूछ रहा है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, पंसारी। पंसारी का तत्सम हो जाएगा पर्णशाली, जैसे पर्णशालिक हो जाएगा इसका तत्सम। और तद्भव इसका पंसारी है, जो सामान बेचने वाले होते हैं, सेलमैन। पिटक का हो जाएगा पिटारा। प्रहार जैसे किसी पर वार करते हैं। पतन जैसे किसी का कुछ नष्ट हो जाती है, पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। ए कौड़ी कपादकी, बी अपाहिज आपादहस्त और सी ओश आवश्याय और डी गेहूं गोधूम। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तत्सम एक शब्द है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओस का अवश्याय हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या देखिए। अपाहिज तद्भव शब्द है, अपाहिज तद्भव है, इसका तत्सम अपाद हस्त हो जाएगा, ठीक है। कौड़ी तद्भव है,
कौड़ी तद्भव है, इसका तत्सम कपर्द का हो जाएगा, कपर्दगी हो जाएगा। ओस तद्भव है, ओस तद्भव है जिसका तत्सम अवश्याय होता है। गेहूं तत्सम है और इसका गेहूं तद्भव है और इसका गोधूम होगा, ये गोहूम नहीं होगा, गोधूम होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है गोधूम, ये इसका तत्सम हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है। ए पसीना है, बी पकवान है, सी पश्चाताप है, डी पुत्र वधू है। तो सही आंसर इसका पसीना हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। पसीना तद्भव शब्द इसका तत्सम प्रश्वेद है। पकवान तद्भव शब्द इसका तत्सम पकवान होगा, डबल ना है, होता है। पश्चाताप तथा पुत्र वो तत्सम शब्द है, इनका तद्भव क्रम से पछतावा तथा पतोहु है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। ए उपाध्याय का ओझा हो जाएगा, श्रेष्ठ का सेठ हो जाएगा, अग्निष्ठ का अंगीठी हो जाएगा, आर्ध का अदरक हो जाएगा। अशुद्ध पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी एंड सी, जो अशुद्ध हैं, बी एंड सी अशुद्ध हैं। अग्निष्ठ का तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अंगीठी है। इसी प्रकार श्रेष्ठी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सेठ है। अतः विकल्प बी तथा सी का युग्म तत्सम तद्भव के रूप में अशुद्ध है, शेष विकल्प शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है पूछ रहा है। ए दुआर है, बी साए है, सी गिरस्ती है और डी पांव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साए है, नहीं पूछा है। ये व्याख्या है, साए तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाम है। इसी प्रकार द्वार, गिरस्ती तथा पांव तद्भव शब्द हैं जिसके तत्सम शब्द क्रम से द्वार का द्वार हो जाएगा, द्वार, गृहस्थी तथा पांव का पाद हो जाएगा, यह चरण भी कह सकते हैं।